ओके हाँ, अब हमारा जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया वापस समझने की कोशिश करना। मैं वापस इसीलिए मैंने इस लेक्चर को 2 क्लासेस में लिया है सो दैट आप समझ सको हमने क्या किया था। हमने पहले एक फ्रेम लिया एफ फ्रेम, उसमें 2 बॉल्स को कंसीडर किया, दोनों बॉल्स की टक्कर को देख के हमने मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ को वैलिडेट किया कि मोमेंटम कंजर्वेशन होता है या नहीं होता है। फिर हमने एक मूविंग फ्रेम लिया और उस मूविंग फ्रेम के अंदर वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन किया। फिर हमने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद में हमने वहां पे ये देखा कि डेल पी एक्स 0 होता है, वेयर डेल पी वाई हमारा 0 नहीं हो रहा था। जब 0 नहीं हो रहा था, इसको 0 होना चाहिए। दैट मीन्स हमने क्या गलती कर दी थी, हमने एक बहुत बड़ी मेजर गलती ये कर दी कि फ्रेम एक्स वाले जो मास था, फ्रेम एक्स का मास, उसको मैंने एज इट इज कंसिडर कर लिया था। फ्रेम एस डैश में मैंने सेम मास को ले लिया था, जबकि मुझे मास, अब दोनों बॉल्स के मास डिफरेंट लेने थे और डिफरेंट मास लेकर मैंने क्या किया, मोमेंटम को 0 किया अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्सिस तो ऑलरेडी 0 था, अलोंग वाई एक्सिस भी मैंने उसको 0 कर दिया। जब मैंने मोमेंटम को उसको 0 के इक्वेट किया, मोमेंटम 0 होना चाहिए। जब मतलब मोमेंटम मींस जो हमारा नेट चेंज इन मोमेंटम, जो कंजर्वेशन है, मोमेंटम कंजर्वेशन, नेट चेंज इन मोमेंटम, वो 0 होना चाहिए। 0 के बराबर किया तो मेरे पास में क्या इक्वेशन आ गई, मेरे पास दोनों मासेस का रेशियो आ गया mb डिवाइड बाई ma, और मास का रेशियो किसमें, वो एस डैश फ्रेम, और दूसरी साइड वाली जो इक्वेशन आई थी वो थी मेरी एस फ्रेम की इक्वेशन। तब मैंने क्या किया, जो पार्टिकल बी की वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को कंसीडर किया और फाइनल रिजल्ट मेरे पास में ये जो रिजल्ट आया। अब देखो इस रिजल्ट में दोनों साइड में, इधर भी मेरे पास में ये वाला रिजल्ट लो या ये एक ही बात है। यहाँ पर ये वैल्यू किसमें है, एस डैश फ्रेम, ये वैल्यू क्या है, एस डैश फ्रेम, क्यों, ये वी एक्स डैश है ना, ये एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी हमारे पास में आ रही है। जब मेरे पास में एस डैश की वेलोसिटी आ रही है, दोनों फ्रेम की सेम वेलोसिटी, अब इसी चीज को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। क्या एक्सप्लेन किया कि पार्टिकल ए एस डैश फ्रेम में अलोंग एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है, 0, जबकि पार्टिकल बी की वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन कितनी है, वी एक्स डैश। और जब मैं इसको फ्रेम एस डैश और एफ फ्रेम को भूल जाता हूँ, एक सिंगल फ्रेम में बात करता हूँ, रिड्यूस कर देता हूँ सिस्टम को, तब मेरे पास में क्या हो जाएगा, मेरे पास ये हो गया जब पार्टिकल स्टेशनरी है तब, और ये पार्टिकल जब मूविंग है तब। वही पार्टिकल जब मूविंग है तब उसका मास विच इज इक्वल टू m इज इक्वल टू क्या हो गया, m नॉट डिवाइड बाय रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। अगर पार्टिकल स्टेशनरी है तो उसका रेस्ट मास 0, रेस्ट मास m नॉट से लिखा है, m नॉट इज अ रेस्ट मास व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल जब रुका हुआ है। लेकिन जब पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस समय उसका मास क्या हो जाएगा, m नॉट डिवाइड बाय रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में अगर वेलोसिटी उसकी बढ़ती है तो ये नीचे वाली क्वांटिटी 1 माइनस नीचे वाली क्वांटिटी घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो मास क्या होगा, मास बढ़ेगा। एज वेलोसिटी इंक्रीजेज, वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो मास मेरा इंक्रीज होता है, मास मेरा बढ़ेगा। इसी चीज को अगर मैं ग्राफिकली समझाऊं तो मेरे पास में, चलिए पहले एक तो इसमें ये काम आ करते हैं ना, at non-relativistic velocity case, at non-relativistic speed, अगर मेरी स्पीड नॉन रिलेटिविस्टिक है, दैट इज v इज लेस देन c, तब क्या होगा, जो हम हर बार कर रहे हैं, v इज लेस देन c, देन v स्क्वायर बाय c स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड in comparison of 1, in comparison of 1। तब मेरे पास में नीचे वाली क्वांटिटी 1 के बराबर हो गई, तो मेरे पास में मास क्या हुआ, मास m इक्वल टू m नॉट। हमारे केसेस में मेरी वेलोसिटी, अगर मैं प्लेन की वेलोसिटी से भी उड़ता हूं तो मेरा मास कांस्टेंट रहेगा, मेरा मास में चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से जा रहा हूं, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी मींस when v is comparable to c, ये फॉर्मूला कब वर्क करता है, when v is comparable to c,
तब मेरे पास में जो मास है वो चेंज हो जाता है। अब मास चेंज कैसे होता है, तो उसको अगर मैं डायग्राम से प्लॉट करूं, वेलोसिटी वर्सेस मास में डायग्राम, वेलोसिटी एंड मास में डायग्राम। सो उसका रेस्ट मास इट इज नॉट जीरो, रेस्ट मास यहाँ पर जीरो नहीं है, ध्यान रखना। ये फॉर्मूला उन पार्टिकल के लिए है जिसका रेस्ट मास जीरो नहीं है। एम नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, एम नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो। कुछ है रेस्ट मास, जब कुछ रेस्ट मास है यानी जब वेलोसिटी जीरो है तो रेस्ट मास आया यहाँ पर, ये हो गया उसका एम नॉट। और जैसे जैसे मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है, ये एक्सिस वेलोसिटी एक्सिस, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है मास मेरा पहले कांस्टेंट रहेगा और फिर मेरा मास बढ़ेगा और फिर मास क्या हो जाएगा, v बराबर c पे। इस इक्वेशन में v और c को बराबर कर लीजिए। व्हेन v बराबर c, 1 माइनस 1 0, क्या हो गया, इंफिनिटी, मास इंफिनिटी हो जाएगा। मास इंफिनिटी हो जाता है। मास इंफिनिटी कब हो रहा है, जब आप रिलेटिविस्टिक रीजन में जा रहे हो। अब यहाँ पर देखो मेरे पास है, यहाँ पर मास इंफिनिटी हो रहा है। यहाँ इस चीज, इस डायग्राम में मैं थोड़ा कलर चेंज करती हूँ। इस रीजन से इधर वाले रीजन में क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या है, v इज लेस देन c, तो मास मेरा कांस्टेंट रह रहा है। ये मेरा हो गया नॉन रिलेटिविस्टिक रीजन। और उसके बाद में मास क्या है, मास धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता बढ़ता, और जैसे जैसे आप लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच करोगे मास आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि आप लाइट की वेलोसिटी को कभी टच ही नहीं कर सकते हो। कोई भी पार्टिकल जिसका रेस्ट मास जीरो नहीं है वो लाइट की वेलोसिटी को कभी अप्रोच नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा। यहां पर v इज कंपेरेबल टू c। ये है हमारा नॉन रिलेटिविस्टिक रीजन और ये रिलेटिविस्टिक रीजन, ठीक है। अब दैट मीन्स कि यहाँ पे मास इनफाइनाइट होने का मतलब क्या हो गया कि आप मास इनफाइनाइट होगा कैसे, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर तो मेरा जीरो है, इस डायग्राम को अगर मैं समझाऊं तो ये चीज है, मेरे पास में कोई अगर ये मान लीजिए पेन ही पड़े, तो ये पेन स्टेशनरी है। पेन मूव कब करेगा, जब मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है, जब मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं तो एक्सटर्नल फोर्स इसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और हमारा इस रीजन के अंदर मास कांस्टेंट रह रहा है, तो धीरे धीरे इसकी क्या होती है, वेलोसिटी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। इस रीजन में मेरी वेलोसिटी बढ़ती है। फिर आगे क्या हो रहा है, मैं एनर्जी और उसको और तेज धक्का दे रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, उसमें और एनर्जी लगा रहा हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की जगह, काइनेटिक एनर्जी मीन्स उसकी उसकी वेलोसिटी बढ़ने की जगह पार्टिकल का जो मास है मास बढ़ने लग जाता है। दैट इज एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है मास के अंदर। जो भी आप उसके ऊपर सिस्टम पे एनर्जी अप्लाई करते हो वो एनर्जी कन्वर्ट होने लग जाती है मास के अंदर, और वो मास बढ़ते बढ़ते कितना हो जाता है, इंफिनिटी मास हो जाता है। अब इंफिनिटी मास की कोई चीज है, उस पर आप कितना भी जोर लगाओ, क्या वो लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच कर लेगी, कभी अप्रोच नहीं कर पाएगी। सो द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज द अल्टीमेट स्पीड। ये हमारी c इज द अल्टीमेट स्पीड, c इज अल्टीमेट स्पीड, c अल्टीमेट स्पीड है, इज द हाईएस्ट स्पीड c, एंड नो मटेरियल पार्टिकल, नो मटेरियल पार्टिकल, no material particle material particle means having rest mass, जिसमें कुछ ना कुछ रेस्ट मास है, यानी कि m नॉट जीरो नहीं है, उसका कुछ ना कुछ रेस्ट मास है। इवन इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, उसका रेस्ट मास आ रहा है 10⁻⁻27 या 10⁻31, उसमें रेस्ट मास आ रहा है। तो रेस्ट मास का कोई, जिसका रेस्ट मास जीरो नहीं है, नो मटेरियल पार्टिकल कैन move having rest mass zero. No material particle can move with velocity of light with c, with v बराबर c, velocity of
लाइट के बराबर वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकता है। मैं मेरी वेलोसिटी को कितना भी बढ़ा दूं, मेरी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच नहीं कर सकती है। धीरे धीरे क्या होगा, मेरा मास बढ़ने लग जाएगा। ये है मास एनर्जी रिलेशनशिप। नाउ व्हाट, मंथन जी मुझे लगता है आप फ्री हैं, सिद्धांत भी फ्री हैं, आप लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। आप लोग अपना नंबर शेयर कर लीजिए सो दैट आप आराम से अपनी क्लास में बात, आप आउट ऑफ क्लास जाके बात कर सकते हैं। मंथन जी समझ गए मेरी बात? सिद्धांत, आप क्लास से बाहर जाके आराम से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है ना? आप क्लास से क्विट कर जाइए और बाहर आपस में आराम से गप्पे लड़ाइए, कोई मना नहीं है। आउट ऑफ स्क्रीन हो रहा है तो मैं इस स्क्रीन को सही कर देता हूँ। ये लीजिए। हाँ, तो जानकी आपकी ऑडियो में दिक्कत आ रही है, और किसी को भी ऑडियो में दिक्कत आ रही है क्या? ठीक है भूमिका, so the topic is over and what we learn in this topic is mass is not constant and mass changes at relativistic speed. Relativistic speed पे mass change होता है and mass is continuously rising as velocity increases towards velocity of light. ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू कैन आस्क। मैं अभी आपका ऑडियो ऑन कर देता हूं। और हाँ, जो अभी दो हमारे अच्छे छात्र जो है वो बातचीत जो कर रहे थे, क्या नाम थे उनके, क्या नाम थे, मंथन था एक और एक और था। ये मैं पूरी बात साफ साफ मैंने कहा है, पार्टिकल का रेस्ट मास जीरो नहीं है। उस केस में ये होगा, अगर पार्टिकल का रेस्ट मास जीरो हो तब क्या होगा, वो एक सेपरेट केस है, उसको मैं 2 दिन बाद आपको बताऊंगा, वो इसी कंटिन्यूशन में आएगा, बट वो एक सेपरेट केस है। व्हेन मास इज जीरो, व्हेन रेस्ट मास इज जीरो, देन व्हाट विल हैपन, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट सेशन। Any question, any doubt? Should I on your audio अनम्यूट करूँ आप लोगों को? कोई क्वेश्चन है या नहीं है? तो हमारा ये जो था मास वेरिएशन वाला टॉपिक वो आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, कल हमारी क्लास है 11 बजे और कल सैटरडे, कल हमारी क्लास 11 बजे है और कल की क्लास के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा मास वेरिएशन। हो गया, देन मास वेरिएशन के बाद में मास एनर्जी रिलेशनशिप, उसको हम कल करेंगे। बेटा आप उसको देखो, वाइस के ऊपर डाल रखा है असाइनमेंट, इट इज देयर। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? डू यू नीड टू अनम्यूट यू? अदरवाइज आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन। आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। ओके सर, ओके बेटा, okay, already submitted, thank you, no clear, okay, that's good, that's good. For tomorrow class 11 AM, okay.